ओम शांति। सबसे पहले तो पहली बार इस जन्म में मीरठ आना हुआ, उसके लिए शिव बाबा को और हमारे वीरेंद्र भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और दीदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सोचा नहीं था कि भारत के ऐसे यात्रा में हम निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर नेपाल से जाते हैं तो मधुबनी जाते हैं, अहमदाबाद, उदयपुर, दिल्ली, ये रूट से हम लोग जाते हैं। तो पहली बार आना हुआ, बहुत एक परिवार का एकदम फीलिंग आ रहा है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, यहाँ का जो व्यवस्थापन है, दीदी का पालना है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और ऐसे अनुभव तो कल थोड़ा सा सुनाया था, लेकिन उसमें ऐड कर देते हैं कि इस जीवन में छोटेपन से ही, छोटे उम्र से ही बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ का अनुभव किया, जिसके कारण से बहुत दुख भी हुआ। और जैसे बाबा के ज्ञान में आए, उसके आने से पहले जैसे कल भी बता रहे थे कि वैराग्य वृत्ति का मेरा एक धरनी बन गया था उसके पहले, कि जैसे अभी भाई जी बोल रहे थे खाने पीने का, खाना पीना, घूमना, पैसा, ये सब कुछ इतना हद तक देख लिया था ना कि वैराग्य वृत्ति बाबा के घर में आने के बाद होता है अक्सर करके। लेकिन मेरा शायद वो ड्रामा में ऐसा पार्ट था कि पहले से ही वो धरनी से हम निकल गए। तो 2014 में हम आए ज्ञान में, तो उस समय लगा नहीं कि हम बहुत देर से आए, बिल्कुल ही नहीं लगा, क्योंकि 90% ब्राह्मण कहते हैं कि हम बहुत देर से ज्ञान में आए। बाबा, इतना समय हो गया बाबा को धरती पर आए हुए, दादियों को नहीं देखा, ये वो, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम देर से आए। अगर हम ये सोचते कि हम देर से आए, वो कलयुगी चीज़ को अनुभव नहीं करके यदि हम आश्रम में आते, तो चांसेस ज़्यादा होता कि यहाँ रहते हुए, आश्रम में रहते हुए बाहर की चीज़ों में फिर से चले जाए, आकर्षण हो जाए, वो चांसेस ज़्यादा होता था। लेकिन पहले से ही अनुभव करके आया, तो यहाँ से अभी कायम है वो वैराग्य वृत्ति। जैसे अभी भाई जी बोल रहे थे, मुझे अपना अनुभव याद आ रहा था, कोई भी चीज़ हो आकर्षित नहीं करेगा, चाहे वो ये पूरा हॉल ही हीरो से भर करके रख दे और कोई बोले कि ये आपका है, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल बाबा ने बनाया है कि उसमें मन बुद्धि जाएगा ही नहीं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, कुछ भी हो। तो जैसे ही हम बाबा के घर में आए, तो कल बता रहे थे, बाबा से इतना प्रेम जुट गया फर्स्ट डे में ही। जैसे मेडिटेशन के रूम में हम बैठे और दीदी ने मेडिटेशन में मेरे को कमेंट्री करवाया, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन कहानी दीदी को बता दिया था कि दीदी क्या हम करें, कैसे इस मुसीबत से हम बाहर आए। तो फिर दीदी ने बोला कि क्योंकि मेरे को क्या प्रॉब्लम था, हम कहते थे कि लोग ठीक नहीं है, मेरे मम्मी को चेंज होना पड़ेगा, मेरे पापा को चेंज होना पड़ेगा, समाज को, साथियों को, पहले वो सब कुछ चेंज होना पड़ेगा। तो दीदी ने कहा, मेडिटेशन रूम में जैसे हम कमेंट्री कर रहे थे, तो दीदी ने कहा सब लोग को इमर्स करो सामने और उनको क्षमा दे दो, माफ़ कर दो। तो अब हम मेडिटेशन में थे, तो मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम था ना लोगों से, तो माफ़ कर दिया। तब दीदी ने दूसरा कमेंट्री शुरू किया, अब उन लोगों को सामने लाओ जिसको आप दुख दे रहे हैं। तो अचानक से एक झटका लग गया अंदर, क्योंकि मैं सोचता था खाली दूसरे ही मेरे को दुख देते हैं। तो जैसे ही वो दीदी ने कहा कि वो लोगों को सामने लेके आओ जिन्हों को आपने दुख दिया, तो वही लोग सामने आ गए। पता नहीं वो कैसे हो गया, जो लोग पहले सामने आ गए थे इमर्ज रूप में, वही लोग सामने आ गए। तो इससे कर्म फिलॉसफी मेरे को पता चला। फिर दीदी ने कहा अब उन लोगों से आप क्षमा ले लो, कि आज के बाद मन वचन कर्म से उनको दुख नहीं देंगे। तो जैसे ही मैंने उनसे क्षमा लिया, दीदी ने ऐसे, हम मुट्ठी कस करके बैठे थे योग में, तो कमेंट्री के बाद दीदी ने कहा कि हाथ को ऊपर ले जाओ और शिव बाबा को दे दो। तो ऐसे जैसे छोड़ा ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि अशरीरी अवस्था को प्राप्त हो गए। इतना हल्का हो गया उस समय, जो बोझ पकड़ के रखे थे ना, वो सब कुछ मना हट गया। तभी नया जन्म तो मेरा मेडिटेशन रूम में ही हुआ, वो तो कभी मैं भूलूंगा नहीं। उसके बाद जो फिर घर में जाके कल भी बताया, वो सब हुआ। तो ऐसा जोश, माना सिक्स सेंस जो जागृत होता है ना, वो जागृत हो गया। फिर पहले वैराग्य था, दूसरा वो बाबा से प्यार मिला, फिर तीसरा निश्चय। ये 3 फाउंडेशन में हमेशा अपने साथ रखता हूँ, वैराग्य वृत्ति, प्यार और निश्चय। ये 3 चीज़ों के कारण से ही अब तक हम ज्ञान में चल रहे हैं, नहीं तो जैसे परीक्षा की बात चल रही थी,
फिर बीच में आश्रम में रहे, बहुत सेवाएं की, लेकिन आश्रम में रहने के 2-3 साल के बाद ऐसा फिर परीक्षा शुरू हो गया, क्योंकि सब लोग नए, सब कुछ नया था एकदम। तो फिर से एक ऐसा मोड़ आ गया जिसके कारण से हम बहुत उदास होने लगे, निराश होने लगे, दुखी थे। किसी ना, ब्राह्मण तो ऐसे दुखी होते नहीं हैं, लेकिन परीक्षा है, हिसाब किताब है, तो हो जाता है कभी कभी। तो उस समय फिर हम अपना मन की बात बाहर नहीं बता पा रहे थे, किसको बताए, क्योंकि ब्राह्मणों में अक्सर एक ये डिजीज़ होता है कि बाहर दिखावे में तो हम बहुत अच्छा योग करते हैं, ज्ञान भी सुना लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ जो है ना, बाहर सुना नहीं पाते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये एक डर रहता है हर ब्राह्मण को, तो सुना नहीं पाते। उससे क्या होता है कि अंदर का जो चीज़ है वो नेगेटिव है या कुछ भी है, वो खाली नहीं हो पाता। और बाबा से के साथ अच्छा योग हो तभी तो बाबा को सुना सकते हैं ना। तो बाबा से अगर लिंक भी टूट जाए तब फिर कहाँ जा कर के सुनाए। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही था। तो ऐसा हो गया था क्योंकि अब क्या करे, कोई आधार नहीं था, किसको सुनाए। एक तरफ एकदम योगीपन का दिखावा और दूसरे तरफ वो अंदर में बहुत भरा हुआ नेगेटिव। तो एक बात मेरे को अच्छा लगा अपना कि उस समय भी घर का याद मेरे को नहीं आया। मैं आश्रम में था, चाहूँ तो मैं आश्रम छोड़ के घर भी जा सकता था, लेकिन नहीं, 1% भी घर का याद नहीं आया, क्योंकि ऐसा छपा हुआ था वो स्लोगन कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। प्राण निकलेगा तो बाबा के घर के आंगन से ही हम प्राण तोड़ेंगे, बाहर नहीं तोड़ेंगे। ऐसा अभी तक मेरे में वो कायम है। तो फिर 2017 या 18 की बात है शायद, तो ऐसा हो गया, एकदम कमज़ोर हो गए, तो कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम अचानक से बाबा के कमरे में गए, तो फिर बाबा के ट्रांसलाइट के आगे जाकर के बैठ गए। अब मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब हम क्या करें, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकले। तो फिर मेरे को अचानक हनुमान जी का याद आया। ऐसे ये जीवन में हम भक्ति नहीं करते थे, जैसे कल भी बताया, भक्ति नहीं करते थे, मानते भी नहीं थे, किसी को पसंद नहीं था, कुछ भी देवी देवता ये वो पसंद नहीं था। तो जैसे ही बाबा के सामने बैठे, हनुमान जी का याद आया, क्योंकि हनुमान जी महावीर होते हैं ना, एकदम शक्तिशाली बलवान होते हैं। तो अकेले थे बाबा के कमरे में, बाबा को याद देख रहे थे, लेकिन इमर्ज रूप में हनुमान जी अपने में प्रकट हो गए। ऐसा हमको अनुभव शायद बाबा नहीं कराया ये। तो हम ऐसे करके पीट रहे थे छाती को, बाबा के ट्रांसलाइट के आगे ऐसे से पीटा हमने, और ऐसे करके ऐसे सीना को जैसे दिखाते हैं राम और सीता का, उसमें चित्र होता है हनुमान जी के छाती में, तो ऐसे करके जैसे चीरा, तो बाप दादा का चित्र ऐसे इमर्ज रूप में आ रहा था। तो मैं पवन पुत्र हनुमान, ये भी ऐसा स्लोगन अपने आप आ रहा था, पता नहीं वो। तो वो जब कर रहे थे 2-3 मिनट का वो चल रहा था, तो अंदर में ऐसा वो पावर जागृत हो गया, बाहुबल भी एकदम बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा था, फिजिकली भी और इंटरनली भी बहुत शक्तिशाली अपने को अनुभव कर रहे थे, ऐसा मेरे को फील हुआ। तो उस समय बाबा ने मेरे को एक स्पष्टता ये दिया कि संसार में कोई हनुमान होता नहीं है, तुम ही हनुमान हो, तुम ही महावीर हो, असंभव को करने वाले तुम ही हो।